इमेजिन दिस, किसी ने आपसे रूडली बात कर दिया, वो चाहे ऑफिस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है या फिर ट्रैफिक में भी हो सकता है। उनकी बातें सिंपल ही होते हैं लेकिन उनके टोन थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट फील होता है और उस मोमेंट पे हम इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। हमारा दिल फास्ट होने लगता है, हमारे वॉइस टाइट होने लगते हैं और रिप्लाई भी शार्प निकल जाता है। कभी हम डिफेंसिव करने लगते हैं या फिर काउंटर अटैक करने लगते हैं या फिर सिचुएशन सैकास्म बन जाता है और फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि यार मुझे ऐसे रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। सिचुएशन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर रूड लोग आपके मूड को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वेल, इस प्रॉब्लम को कहते हैं इमोशनल हुक रिएक्शन। मतलब जब कोई रूड टोन में बात करता है ना, तो हम उनके कंटेंट पे नहीं बल्कि उनके टोन पर रिएक्ट करते हैं। उनके रूड बिहेवियर हमें ट्रिगर कर देता है और हम तुरंत ही डिफेंसिव या अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं। उस सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि उसने इस तरह से बात की तो उसका जवाब देना ही होगा। रिजल्ट क्या होता है, सिचुएशन और भी एस्केलेट होती है और हम रिग्रेट करते हैं कि यार मुझे उस सिचुएशन में थोड़ा काम रहना चाहिए था। तो ये इतना मैटर क्यों करता है? ह्यूमन ब्रेन थ्रेट को जल्द ही डिटेक्ट कर लेता है। जब भी कोई रूड टोन में बात करता है ना, तो ब्रेन उसे फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि स्टेटस थ्रेट की तरह समझ लेता है। मतलब किसी ने आपके पोजीशन, रिस्पेक्ट या अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। तो यहाँ पे लॉजिकल पार्ट स्लो हो जाता है और इमोशनल पार्ट फास्ट होने लगता है। मतलब सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देना। तो यहाँ पे आपका काम डिसीजन नहीं होता, इंस्टेंट रिएक्शन होता है। बॉडी पहले रिएक्ट करती है, दिमाग बाद में जस्टिफाई करता है। क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट हम डीपली वैल्यू करते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट एक वर्ड नहीं है, वो एक आइडेंटिटी का पार्ट होता है। और जो सामने वाले के टोन में जब डिसरिस्पेक्ट फील होता है ना, तो हमारा रिएक्शन नेचुरली और भी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि प्रॉब्लम रूड पीपल में नहीं होता, प्रॉब्लम उनके टोन में होता है जो हमारे मूड को कंट्रोल कर देता है। और जब कंट्रोल चला जाता है ना, तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं, ईगो ड्राइव करता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि आप रूड पीपल से रूडली बात करोगे। ऐसा करने से ईगो एक्सचेंज होगा। उस मोमेंट पे आप थोड़ा पावरफुल फील कर सकते हैं लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। तो यहाँ सोल्यूशन ये है कि जब आप उनके एनर्जी को मिरर करते हो ना, तो आप उनके लेवल पर रिएक्ट करते हैं। बट वही जब आप कॉन्शियसली काम रिस्पॉन्ड देते हो ना, तो सिचुएशन को आप ऊपर से हैंडल करते हो। मतलब जिस मोमेंट पे आप डिसाइड करते हो कि मैं रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा, तो उस सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। वेल, तो वो कैसे कर सकते हैं? वेल, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। वेल, इस सोल्यूशन को कहते हैं काम मिरर रिस्पॉन्ड और इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि इज एवरीथिंग ओके। जब कोई रूड टोन में बात कर रहा होता है ना, तो तुरंत डिफेंसिव मत होइए, काउंटर अटैक मत कीजिए और जस्टिफाई भी मत कीजिए। बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए। जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, तो अपने फेस को न्यूट्रल रखिए विथ स्लो एंड स्टेडी वॉइस, जीरो sarcasm। इस लाइन को तब यूज कीजिए जब कोई अननेसेसरी शार्प एंड इरिटेटेड टोन में बात कर रहा हो या फिर तब जब आपको लगे कि ये सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। ये लाइन का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है। आप उनके बिहेवियर को मिरर करते हैं बिना अटैक किए। आप इमोशन रिएक्शन मोड से कंट्रोल मोड में चले जाते हैं और ये कॉन्वर्सेशन ईगो से अवेयरनेस में चली जाती है। वेल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस में कोई कलीग्स आपसे रूडली बात कर रहे हैं ना, तो तुरंत ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट मत कीजिए। कामली उनसे पूछिए कि इज एवरीथिंग ऑलराइट। अक्सर सामने वाले स्ट्रेस में होते हैं, तो ये लाइन उन्हें थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती है। फैमिली में कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है ना, तो पहले ही चेक कर लीजिए। शायद उनका इशू आपसे नहीं, उनके दिन से भी हो सकता है या फिर बात कुछ और भी हो सकती है। सोशल सिचुएशंस में कोई अननेसेसरी शार्प टोन में बात कर रहा है ना, तो ये सिंपल लाइन टेंशन को कम कर देती है बिना सीन क्रिएट किए। ये लाइन डिफेंसिव नहीं होता या फिर अग्रेसिव भी नहीं होता, ये कंपोस्ट होता है। ये लाइन सिग्नल देता है कि आप ट्रिगर्ड नहीं हो, अवेयर हो। सो इन द एंड, स्ट्रांग लोग हर कमांड का रिप्लाई नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर चीज रिस्पॉन्स डिजर्व नहीं करती। वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से एनर्जी को रिप्लाई करना होता है। हर शार्प टोन को काउंटर करना स्ट्रेंथ नहीं होता, कभी कभी स्टेबल रहना भी पावरफुल होता है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, उस दिन गेम पूरा ही चेंज हो जाता है। आपका मूड उनके टोन पर डिपेंड होना कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस ये है कि आपका बिहेवियर उनके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन नहीं होता बल्कि आपके स्टैंडर्ड्स का रिफ्लेक्शन होता है।
स्ट्रांग रिस्पॉन्स मतलब लाउड होना नहीं होता, कभी कभी स्ट्रांग रिस्पॉन्स कॉम क्वेश्चन भी होता है। आप इस तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।